हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो हमारे जो ये तीनों स्वर हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तथा हमारे प्रजनन तंत्र का क्या संबंध है, इस पर है। तो सबसे पहले तो मैं बारीकियों पे भी नज़र डालूंगा, आपके सामने हुए बातें भी रखूंगा, क्योंकि इन पर कई मिथ्याएं हैं जो दूर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारी तीन प्रमुख नाड़ियां हैं। अब जो हमारा जो मनुष्य के अंदर जो जेंडर है, वे भी तीन प्रकार के होते हैं। जेंडर का मतलब लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक होता है जी किन्नर, न स्त्री न पुरुष। तो क्या ये इत्तेफाक है भाई? हमारी जो लिंग है या जेंडर कह लीजिए, ये भी तीन ही, स्त्री, पुरुष और किन्नर, और नाड़ियां भी तीन, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति द्वारा सोच समझ कर की गई संरचना है, जिसे हम लोगों ने या तो समझने की कोशिश नहीं की या हमने समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब ज़रूरत इसकी समझने की बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद किसी का इस पे ध्यान नहीं गया या पता नहीं क्या, क्योंकि एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी आप लोगों का ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहूँगा, आकर्षित करना चाहूँगा। जिस प्रकार दो पक्ष होते हैं, शकुल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो हमारी जो माताएं बहनें कहती हैं कि भाई इसको जो गर्भ धारण हुआ है वो चंद्र सौर में हुआ है, तो लड़की की संभावना अधिक है, और अगर कृष्ण पक्ष में उसका गर्भ धारण हुआ है तो उसकी जो लड़का होने की संभावना अत्यधिक ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जी, 60 और 40 का डिफरेंट आ जाता है। अगर शकुल पक्ष कह लीजिए या चांदन कह लीजिए, उसके अंदर अगर गर्भ धारण होता है तो 60% लड़की होने के चांस ज़्यादा होते हैं और 40% लड़के होने के चांस होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष के अंदर भी यही थ्योरी है जी, 60% लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 40% लड़की होने के चांस होते हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो 15 दिन पहले, जो प्रथमा द्वितीया तृतीया है, 15 तारीख तक पूर्णिमा आती है, ये ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और इधर कृष्ण पक्ष है जो अंधेर का पक्ष कहते हैं, अंधेर भी बोल देते हैं, कृष्ण पक्ष भी बोल देते हैं, उसके अंदर हमारी जो ये सूर्य नाड़ी है ये ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो इसकी संभावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है कि भाई आपके लड़के की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ये थ्योरी जो है 60 और 40 का आंकड़ा हुआ। अब हमें जाना जी एक्यूरेट पॉइंट पर। अब कई जो वीडियो मैंने देखे भी हैं, बनाए भी गए हैं, उन्होंने बताया जी समदिन
अगर मासिक धर्म से जोड़कर 15 दिन बाद अगर हम सम दिनों में संबंध बनाते हैं तो 100% लड़का होगा, और विषम दिनों में अगर हम संबंध बनाते हैं तो लड़की होगी। तो ये थ्योरी भी गलत है। एक दो को मैंने बताया भी भाई ये ऐसे ऐसे है, तो ये थ्योरी गलत है। अब आप कहोगे भाई साहब इसकी ज़रूरत क्या थी? तो इसकी ज़रूरत ये थी कि भाई हमारी कई माताओं को, बहनों को लड़कियां ही लड़कियां हैं या लड़के ही लड़के हैं, तो उस डिफरेंट को ख़त्म करना। क्योंकि जिन बहनों को लड़का नहीं है, अभी तो खैर ये बातें नहीं है, पहले वे गलत रास्ते पे भी चल जाती थी। यहाँ तक कि किसी के भाई हमारे यहाँ तो जो कंडे इकट्ठे करते थे, बिटोड़ा जला दिया या कुछ और, या बहुत सी हमारी जो माताएं बहनें हैं जिन बेटियों को बेटा नहीं हो रहा उनको दवाइयाँ दिलवा देती हैं कि भाई ये लड़का होने की 100% गारंटी है, लेकिन वहाँ भी वे फेल हो रहे हैं। कारण क्या है कि हमारी जो अनभिज्ञता है इस बारे में, हमारे को जो नॉलेज नहीं है, कारण वही है। अब किसी माता बहन को कोई गलत कार्य ना करना पड़े, यहाँ तक कुछ माताएं बहनें तो नरबली तक दे दिया करती किसी के बच्चे को पुत्र की चाहत में काट के, और देवी देवताओं को अर्पित करना कि हमारे घर में भी पुत्र पैदा हो जाए। तो ये ऐसी ऐसी धारणाएं हैं जो मेरा मकसद उनको दूर करना है। अब आपको मैं और आगे थोड़ा हाल लेके चलता हूँ। भाई नारी जो है, जो पुत्री पैदा कर सकती है वो पुत्र भी पैदा कर सकती है। क्योंकि जो हल चलाता है उसको पता होना चाहिए कि भाई आपकी किस थैली के अंदर कौन सा बीज है। जैसे हम ज्वार बोते हैं तो भाई ज्वार ही पैदा होगी, उसमें कितना भी खाद पानी मार लो बाजरा नहीं होगा। अरे हमने बाजरा बो दिया तो आप परमात्मा से दुआ करो जी ज्वार हो जाए, ज्वार हो जाए, तो ज्वार नहीं होगी, बाजरा ही होगा। क्योंकि जब हल चलाने वाले को यही नहीं पता कि भाई मैं बीज कौन सा डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर सारा का सारा दोष मैं समझता हूँ पुरुष का। पुरुष का दोष किस प्रकार से है कि उसको यही नहीं पता कि किस समय हमें संबंध बनाने से पुत्र उत्पन्न होगा, किस समय हमें संबंध बनाने से पुत्री उत्पन्न होगी। धरती में तो कोई भी बीज डाल दो आप, ज्वार का डालोगे तो ज्वार उत्पन्न होगी, बाजरे का डालोगे तो बाजरा ही उत्पन्न होगा। इसमें उस धरती का कोई कसूर नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारी उस बहन बेटी का भी कोई कसूर नहीं जिसने पुत्री ही पुत्री उत्पन्न की हो या पुत्र ही पुत्र उत्पन्न किए हों। कसूर तो उस बीज डालने वाले का है जिसको यही नहीं पता कि बीज किस समय और कौन सा डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी हमारे पुरुष के अंदर 2 टेस्टिकल होती हैं। ये जो हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा है, लेफ्ट साइड का जो टेस्टिकल है उसमें ऋणात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जो हमारा राइट साइड का जो हिस्सा है उसके अंदर धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऊर्जा के बारे में भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल तो जिस टॉपिक पर बात चल रही है उसी टॉपिक पर आप बने रहिए। तो जब हमें यही नहीं पता कि हमारा जो ये लेफ्ट साइड का टेस्टिकल है इसके अंदर जो बीज है कन्या का है, राइट साइड का बीज जो टेस्टिकल है उसमें पुत्र का। अब हमें इसके एक्टिवेट होने की जानकारी कैसे हो, तो ये जब
हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, उससे हमें पता लगेगा कि भाई अब हमारा कौन सा टेस्टिकल एक्टिवेट है। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, मतलब इस नाड़ी से श्वास पूरी तरह से आ रहा है, जा रहा है, ये नाड़ी बंद पड़ी है, तो हमारा जो लेफ्ट साइड का टेस्टिकल है, जो कन्या उत्पत्ति का जो टेस्टिकल है, वो एक्टिव है। इसी प्रकार हमारा जो राइट साइड का सवर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो ये समझिए कि आपका जो पुरुष तत्व है वो एक्टिवेट है, क्योंकि इन नाड़ियों को भी हम नर, नारी और किन्नर के रूप में परिभाषित भी करते हैं, स्त्री, पुरुष और किन्नर। तो अब कहोगे कि भाई साहब ये तो आपने बता दिया, अब किन्नर भी होते हैं। जी हाँ, किन्नर होते हैं, क्योंकि स्वरों के बारे में हर किसी को ज्ञान नहीं। कई बार क्या है कि जो हमारा सुषुम्ना स्वर, जिसमें हमारी दोनों नाड़ियां समानांतर चल रही हो, उस समय बनाए गए संबंध में लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह बहुत ही कम और बहुत ही कम लोगों के अंदर चलती है, जिसकी वजह से जो हमारा किन्नर समाज है इतना बड़ा नहीं है। केवल नर नारी कह लीजिए या मेल फीमेल कह लीजिए, उनकी उत्पत्ति ज़्यादा है। अब ये जो किन्नर का है, जो ये सुषुम्ना नाड़ी का है, ये एक्टिवेट कब होती है? जब हमारे दोनों ही स्वर चलते हों। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, विद्वान हैं, उनका कहना कि भाई जब आपकी दोनों ही नाड़ियां समानांतर चलती हों तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, केवल परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। इसका भी मेडिटेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मेडिटेशन जैसे जैसे आप इसको समझने लग जाओगे तो आपकी समझ में भी ये बातें आने लग जाएंगी। अब इसको हम जांचें कैसे? जांचने के लिए पहले तो आप शुरुआत में तो आपको ये करना पड़ेगा कि आंख बंद करके ध्यान देना पड़ेगा, लंबी गहरी सांस। तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जैसे अब मेरी लेफ्ट साइड की जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट है, ये नाक पूरी तरह बंद है। तो इस समय अगर मैं संबंध बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि पुत्री उत्पन्न होगी। तो सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का हमारे प्रजनन तंत्र से भी गहरा संबंध है। भाई ये तरीका भी आप अपना कर देख लीजिए, क्योंकि बहुत दवाइयाँ भी खाई होंगी आपने, बहुत मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ दरगाहों में धक्के खाए हैं, लेकिन इसका हल आपके पास ही है। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब आप इन स्वरों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यूँ श्वास लेते लेते पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है या सुषुम्ना स्वर चल रहा है या ये चंद्र स्वर चल रहा है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है, भाई वीडियो को प्रमोट करो। अगर आपको पसंद आए तो भाई मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार की वीडियो अगर आप अधिक से अधिक देखते हो तो ये गहरा रहस्य है भाई।
आजमा कर भी देख लेना, क्योंकि हवा में तीर फेंकने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।